बड़ी आयकर छापेमारी के दौरान अब तक सिल्वर आर्ट, चौरड़िया ग्रुप और गोकुल कृपा के करीब 2,25,000 करोड़ रुपए का घोषित लेन देन का पता लगा है। सिल्वर आर्ट ग्रुप के यहां मिली सुरंग से ज्वेलरी लेन देन और अन्य प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें करीब 700 करोड़ रुपए के राज छिपे हैं। 19 जनवरी को की गई आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई के बाद आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के अधिकारी अब भी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। प्रारंभिक जांच में तीनों समूह के यहां करीब 2,25,000 करोड़ रुपए के अघोषित लेन देन की जानकारी सामने आई है। गोकुल ग्रुप के कार्यालय में सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारी नोट गिनता हुआ नजर आ रहा है। आयकर विभाग के अधिकारियों को मिले दस्तावेजों में करीब 200 करोड़ रुपए के लेन देन करने की जानकारी मिली है। माना यह भी जा रहा है कि सिल्वर आर्ट ग्रुप ने एंटीक के नाम पर सामानों को करीब 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचा। वहीं मामले में एंटीक वस्तुओं के कारोबार की जानकारी सामने आने के बाद अब जयपुर पुलिस ने भी एंटीक सामानों की खरीद फरोख्त की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। करीब 2,25,000 करोड़ रुपए का अघोषित लेन देन का पता चला है। 3 ग्रुप्स के ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई बताई जा रही है। तो 3 समूहों पर जो कार्रवाई की गई है उसमें करीब 2,25,000 करोड़ रुपए का घोषित लेन देन का पता चला है। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विवेक, सबसे बड़ी आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई जो है वो इससे कहा जा सकता है प्रदेश में अब तक की क्या कुछ खुलासा, क्या अपडेट निकल कर आ रही है इस कार्रवाई को लेकर अब? यश, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में कोरोना काल के दौरान अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई से कहा जा रहा है। साथ ही प्रदेश में भी अब तक की सबसे बड़ी आयकर विभाग की कार्रवाई से माना जा रहा है, क्योंकि अब तक प्रारंभिक जांच में करीब 2,25,000 करोड़ रुपए के जो है अघोषित संपत्ति और लेन देन का पता जो है अब तक लग चुका है। 19 जनवरी को आयकर विभाग की करीब 28 टीमों ने राजधानी जयपुर समेत कई ठिकानों में जो है 3 औद्योगिक समूहों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें चौरड़िया ग्रुप और गुरु कृपा जो है बिल्ड स्टेट शामिल थे। इसके अलावा तीसरा सिल्वर आर्ट ग्रुप भी था, जो ज्वेलरी और एंटीक आइटम्स के कारोबार में सक्रिय है। छापेमारी के दौरान सिल्वर आर्ट ग्रुप के ठिकानों पर जो है एक ऐसी सुरंग, गुप्त सुरंग जो है वो आयकर विभाग के अधिकारियों को मिली थी, जहां से संपत्ति, प्रॉपर्टी के साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी जो है वो इस सुरंग से बरामद की गई थी। सुरंग जो है चोरी छिपे बनाई गई थी, जिसमें इस करीब 700 करोड़ रुपए की जो है लेन देन के साथ ही संपत्ति के संबंधित दस्तावेज और ज्वेलरी अब तक आयकर विभाग की टीम को मिल चुकी है। फिलहाल आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा के अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं और जांच अब भी जारी है। 700 करोड़ रुपए की संपत्ति और लेन देन का खुलासा जो है अब तक की जांच में सिल्वर आर्ट ग्रुप के यहाँ सामने आया है। वहीं चौरड़िया और गोकुल कृपा ग्रुप के यहाँ से करीब 1,000 करोड़ की जो है संपत्ति और अघोषित लेन देन का मामला अब तक उजागर हुआ है। जांच में सामने आया कि सिल्वर आर्ट ग्रुप की ओर से जो एंटिक सामान बेचा जाता था उसे बाजार भाव से करीब 10 गुना कीमत तक जो है विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। क्या वाकई वे आइटम एंटिक थे या नहीं, इसको लेकर के भी अब जांच की जा रही है। पूरे मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भी अब जांच की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी वामन नारायण घिया का एक बड़ा प्रकरण सामने आया था, जिसमें एंटिक आइटम्स जो है वो राजधानी जयपुर से बाहर भेजे जा रहे थे। करोड़ों रुपए की जो है ये खुलासा जयपुर पुलिस की ओर से किया गया था और एक बार फिर अब एंटिक आइटम्स की एक्सपोर्ट को लेकर के जयपुर पुलिस जांच करेगी। लेकिन आयकर विभाग की जो कार्रवाई की जा रही है, ये माना जा रहा है कि प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जहां बेनामी संपत्ति के भी जो है खुलासा यहां पर हो रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि नकदी लेन देन जो है वो चोरी छुपे किया जा रहा था। लोगों को करोड़ों रुपए का ऋण दिया गया था, मोटा ब्याज उनसे वसूला जा रहा था और लेन देन से संबंधित कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी शामिल है, वो आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। साथ ही तमाम जो तीनों औद्योगिक समूहों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जो लॉकर्स के संबंध में जानकारी आई थी, वहां से भी तमाम जो अब खुलासे होने की उम्मीदें यहां पर लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि कार्रवाई अभी और आगे जारी रहेगी। पूरे खुलासा होने तक करोड़ों रुपए की जो है अघोषित संपत्ति और लेन देन का और खुलासे सामने आ सकते हैं। ये माना जा रहा था कि कोरोना काल के दौरान जब
धन्यवाद आपका विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी